दोस्तों, आप सपने तो बहुत बड़े बड़े देख लेते हो, लेकिन आप मेहनत नहीं करते, उन्हें पूरा करने के लिए समय नहीं देते। दोस्तों, केवल 5 साल, 5 बरस अपने सपनों को दे दो। फिर देखिए, जो कामयाबी मिलेगी आने वाले 50 साल तक आपको याद रखेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, दीपावली पे बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा अतिचारी बृहस्पति बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं आपको। 21 अक्टूबर को दीपावली है और 18 अक्टूबर को गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में जो है उच्च के हो जाएंगे, और साथ में 11 नवंबर को वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक उच्च के रहेंगे। थोड़े समय के लिए दीपावली का तोहफा देने के लिए आए हैं। बहुत शुभ होने वाला है, सभी राशियों के लिए शुभ है। आज देखेंगे कि सिंह राशि वालों को क्या मिलने वाला है, क्या होगा इनके लिए, कितना बड़ा तोहफा है इनके लिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या देखना है, अपनी जन्म कुंडली को देखना है या अपनी लाइफ को देखना है। हमें कोई रुकावटें तो नहीं आ रही, ब्याह शादी में कोई रुकावट नहीं है, शिक्षा में कोई रुकावट तो नहीं है, पति पत्नी के संबंध बिगड़ तो नहीं रहे, हमारे घर के अंदर का माहौल खराब तो नहीं हो रहा, हम कोई भी काम करते हैं आगे बढ़ने के बजाय पीछे बैक मार रहे हैं, यानी भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो समझिए हमारे गुरु हमारे खराब है जन्म कुंडली के अंदर। इसलिए कहते हैं जन्म कुंडली को देखिए। जन्म कुंडली के अंदर अगर आपके गुरु अच्छे हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, जो हम बताएंगे उससे भी कई गुना ज़्यादा मिलेगा। अगर अच्छे नहीं हैं तो उसका उपाय करवा लीजिए। ये भगवान का दूसरा रूप है, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं आपको, ध्यान देना दोस्तों। बस जन्म कुंडली देखिए, गुरु अच्छे हैं तो सब कुछ आपको मिलने वाला है, सब कुछ। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 5 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम सिंह राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, ये गोचर है, ये सभी सिंह राशि वालों के लिए गोचर है, ध्यान देना, ध्यान से बात सुनना। ये सभी जितने करोड़ों होंगे सिंह राशि वाले, सबके लिए ये गोचर है, जो अच्छा समय सबके लिए आ रहा है। लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है, यह ध्यान देना। ग्रह सबके अलग अलग हैं, गुरु सबके अलग अलग हैं। यहाँ अपनी जन्म कुंडली को देखना है कि आपके ग्रह किस प्रकार से हैं। अगर पीड़ित हैं उसका उपाय करवाएं, अगर अच्छे हैं तो कोई चिंता नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। उपाय ज़रूर करना पड़ेगा आपको अगर पीड़ित हैं तो, नहीं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि है, 5 नंबर की आपकी राशि है, गोचर कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। अब 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक उच्च के हो जाएंगे, और 11 नवंबर से लेकर वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे। गुरु जब वक्री अवस्था में आते हैं तो बहुत ही अच्छे फल देते हैं, अच्छे नहीं देते, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। जब जब वक्री अवस्था में आए, गुरु है ना, भगवान का दूसरा रूप है, गुरुदेव बृहस्पति है ना, सभी नवग्रहों के गुरु हैं, पूजनीय हैं, सबसे सौम्य ग्रह हैं, सबसे शुभ ग्रह हैं। इनकी दृष्टि भी बड़ी पवित्र होती है, अमृत तुल्य दृष्टि होती है। जहाँ दृष्टि डाल देते हैं, 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि, जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं उस घर को बिल्कुल पवित्र कर देते हैं, अमृत तुल्य बना देते हैं। अब ये आएंगे 18 अक्टूबर को आपके 12th हाउस में, 12वां घर में उच्च के हो जाएंगे। देखो, थोड़े समय के लिए आ रहे हैं, यहाँ इसका फायदा उठाना है हमें, है ना। यहाँ सब कुछ हमें मिलने वाला है। यहाँ आएंगे, सबसे पहले ये घर किस चीज़ का है, ये विदेश का है, धर्म का है, अध्यात्म का है, मोक्ष प्राप्त करने का है, खर्चे का भी है, लॉन्ग ट्रैवलिंग का भी है, विदेश का भी है ना। सबसे पहले जो विदेश में काम करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। बिजनेस है या जॉब है, कुछ भी, या स्टूडेंट हैं विदेश में बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट हो जाएगा। जो जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत समय से सोच रहे थे भी जाना है जाना है, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी, अब ये आपके रास्ते खुल गए। इस समय आप जा सकते हैं, जाने का प्रोग्राम आपका बन जाएगा, वीज़ा आपका लग जाएगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए आपके, ऐसा ना हो डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है तो फिर कैसे होगा।
हम्म, फिर और यहाँ लंबी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं, विदेश भी जा सकते हैं धार्मिक यात्रा के लिए। धर्म का प्रचार भी करेंगे, किसी ना किसी संस्था से भी जुड़ जाएंगे, असहायों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। बहुत बढ़िया होने वाला है आपके लिए, किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तीन दृष्टियां हैं, पहले बताया आपको, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि। यहाँ से पांचवी दृष्टि जाएगी, एक दो तीन चार, ये पांच, सातवीं जाएगी आपके यहाँ, नौवीं जाएगी आपके। देखो पांचवी दृष्टि जब जाएगी यहाँ आपके फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस क्या है, प्रॉपर्टी का है, माता का है, घर का माहौल, घर का सुख। हम्म, सबसे पहले घर का सुख बहुत बढ़ेगा, घर का माहौल बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, धार्मिक, घर में कथा कीर्तन सत्संग कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कोई कथा करवा सकते हैं, किसी आचार्य जी को बुला सकते हैं। प्रॉपर्टी आपने 100% खरीदनी है यहाँ, अगर डील नहीं हो पा रही थी, यहाँ डील हो जाएगी। यहाँ 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ तो आप खरीद देंगे। गाड़ी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, या घर का कोई भी, घर के सुखों को बढ़ाने के लिए एसी वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं, ये होगा आपके साथ। या घर का रेनोवेशन करवा सकते हैं, दीपावली का मौका वैसे भी है। और माता का घर है, माता से भी प्यार मिलेगा आपको, माता से भी आशीर्वाद मिलेगा। आपकी मदर को कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था, वो कष्ट भी उनका दूर हो जाए। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस में जाते ही क्या होगा, विरोधी आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि वाणी बड़ी पवित्र हो जाएगी, गुरु है ना, उच्च के हो जाएंगे, वाणी बड़ी पवित्र हो जाएगी आपकी। जो शत्रु बने हुए थे वो भी या तो मित्र बनना चाहेंगे या दूर हो जाएंगे। जो भी कष्ट थे आपको, रोग रिपू ऋण, कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था, शारीरिक कष्ट ठीक हो जाएगा। कोई लोन कर्जा लिया हुआ था, कर्जा आपका सारा उतर जाएगा। कमाई इतनी होगी, विदेशों से भी काम आएगा, वहां से भी पैसा आएगा आपके पास, अगर आपका काम है तो। अगर नहीं है तो फिर कैसे आएगा। और यहाँ सबसे पहले जिसकी जॉब नहीं लगी हुई थी, जॉब का है, नौकरी का स्थान है ना, जिनकी नौकरी नहीं थी उनकी नौकरी लगने का भी चांस है। अगर नौकरी में कई समय से सोच रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रही, हमारी नहीं हो रही, दूसरों की हो रही है, जो हमारे से नीचे है, जूनियर है, उनकी प्रमोशन हो रही है, लेकिन हमारी नहीं हो रही। अब गोचर आ गया है, बहुत बढ़िया गोचर है, आपकी प्रमोशन होगी 100%। अगर चेंजिंग की चाहते थे, ट्रांसफ़र चाहते थे, भाई ट्रांसफ़र करवानी है, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही थी, अब ट्रांसफ़र भी होगी। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके एट्थ हाउस में, अध्यात्म के स्थान से अध्यात्म के स्थान, मोक्ष के स्थान से मोक्ष स्थान पर जब दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, बिल्कुल पवित्र, रहस्यमय। अचानक जो भी आपके काम अचानक रुक गए थे, बंद पड़े थे काम, नौकरी छूट गई थी, काम नहीं थे, कुछ भी नहीं थी, अब अचानक काम आपके चलने शुरू हो जाएंगे। नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगी, जो स्पेंड भी हो गए थे यहाँ बरी हो जाएगी आप, बिल्कुल। और साथ में पैतृक संपत्ति मिलने के भी चांस है आपको। अगर पैतृक संपत्ति में कोई झगड़ा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। जो साइंटिस्ट हैं, तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, विद्या से संबंधित, ज्ञान से संबंधित कोई भी काम है, सभी काम आपके यहाँ होने वाले हैं, सक्सेस होने वाले हैं। अब गुरु कहाँ कहाँ के स्वामी हैं, गुरु स्वामी हैं एक तो आपके एट्थ हाउस के ही, यहाँ के फल आपको बता दिए, एक है नाइन्थ हाउस के और एक है फिफ्थ हाउस के, पांचवें घर के। पांचवा घर क्या है, शिक्षा, संतान, लव रिलेशन। यहाँ भी आपको फायदा मिलेगा, शिक्षा में, ज्ञान प्राप्त करने में आपका दिल लगेगा। जो लव रिलेशन में हैं उनके संबंध आपस में अच्छे और बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत ही बेस्ट हो जाएंगे इनके संबंध। अगर नहीं भी है संबंध आपके बन सकते हैं, रिलेशन में आ सकते हैं। कंसीविंग का भी समय है ये, अगर आप इस समय कंसीविंग करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, हो सकता है ये समय कंसीविंग हो जाए, फैमिली प्लानिंग के लिए आगे बढ़ जाए आप। बहुत अच्छा समय है, बहुत ही सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी है सूर्य। सूर्य का बीज मंत्र ओम हरांग हरिंग हरौंग सह सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करें। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, कल्याण होगा। वृद्धों की, बुजुर्गों की, दादा दादी हो, नाना नानी हो, वृद्धाश्रम में जाए, उनकी बुजुर्गों की सेवा करें, भोजन लेकर जाए, ब्राह्मणों की सेवा करें, अपने गुरुओं की सेवा करें।
कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।